तो वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। मेरा नाम भूपेंद्र है और आप इंसेप्शन यूपीएससी देखना शुरू कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पॉलिटी, और पॉलिटी में भी एक खास सब्जेक्ट है, खास टॉपिक है हमारा, दैट इज मेजोरिटी। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी की बात करेंगे। देखो, किसी भी बिल को अगर हमें एक्ट बनाना है तो वहां पर हमें मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है उसे पास कराने के लिए। तो हर बिल की मेजोरिटी अलग होती है, ये चीजें अलग अलग तरीके से डिफाइन होती हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो मेजोरिटी हमारी लगभग 4 तरीके की होती है। इसमें सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी हमारी शामिल होती है। स्पेशल मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो स्पेशल मेजोरिटी अपने आप में ये 4 तरीके की होती है। इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल समझना शुरू करते हैं सिंपल मेजोरिटी से कि सिंपल मेजोरिटी क्या बोलती है। सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल कहाँ होता है? जहां भी नॉर्मल फंक्शनिंग करनी हो, ऑर्डिनरी लॉ बनाने होते हैं, वहां पर जरूरत पड़ती है। या कहीं पर भी अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इस एक्ट को पास करने के लिए, इस तरीके के बिल को पास करने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए, तो हम इसे बाय डिफॉल्ट मेजोरिटी मान लेते हैं, इसलिए इसे डिफॉल्ट मेजोरिटी भी बोला जाता है। तो सिंपल मेजोरिटी क्या बात करती है? सिंपल मेजोरिटी बोलती है कि 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोट। इसका मतलब ये होता है कि सपोज करो कि हमारी लोकसभा में टोटल जो मेंबरशिप है वो 545 की है, जिसमें से 5 सीटें ऐसी हैं जो खाली रह गई, जिन पर चुनाव नहीं हो पाया है या जो खाली छोड़ दी गई हैं। तो टोटल मेंबरशिप अब कितनी हो गई? 540 की। और 540 में भी हम क्या करते हैं कि जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन सिर्फ 400 लोग ही आते हैं, बाकी 200 लोग अपने छुट्टी मनाने चले गए। लेकिन 200 ने आए तो सही, लेकिन ये क्या कैंटीन में खाना खाने लग गए और सदन में चर्चा होती रही, ये वोट कर नहीं पाए। तो वोट करते समय मात्र 300 लोग ही अगर असेंबली में मौजूद हैं तो हम ये कहेंगे कि 300 लोगों में से मेजोरिटी को चेक किया जाएगा। तो 300 लोगों की मेजोरिटी क्या हो जाएगी? 151। मेजोरिटी हमेशा 50% से ज्यादा की होती है। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? 50% से ज्यादा। तो 300 का 50% 150 और प्लस 1 करेंगे तो ये मेजोरिटी बन जाती है। तो यहाँ पर हमें ये मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट टाइप की मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो दैट इज इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या बोलती है कि अगर जितनी भी मेंबरशिप है, सपोज करो कि हमारे लोकसभा में 545 मेंबरशिप हैं, इतनी टोटल कैपेसिटी है, इसमें से 5 सीटें खाली रह गई, तो 540 पर इलेक्शन हुए हैं। तो यहाँ पर जब भी वोटिंग होगी तो ये क्या देखा जाएगा कि 540 का इफेक्टिव मेजोरिटी, 540 का मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसे बोला जाएगा 50% ऑफ 540। ठीक है, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी? 540 की मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। बाकी देखते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या बोलती है कि साहब कितने पर इलेक्शन हुआ है, कितने पर नहीं हुआ है, उससे हमें लेना देना नहीं है। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है हाउस की, उस पर मेजोरिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की 545 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इस पर हमें 50% की मेजोरिटी चाहिए। इस पर क्या चाहिए? 50% की मेजोरिटी चाहिए। यहाँ पर ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी इस बारे में बात करता है, यानी ये वैकेंट पोजीशन को डिलीट नहीं करता है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी की। अच्छा, आप अगर चाहें तो इनके यूजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको एक बार रीड आउट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के यहाँ पर ये यूजेस लिखे हैं, इन्हें आप रीड कर सकते हैं। चलिए अब स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं। तो स्पेशल मेजोरिटी हमारी अपने आप में 4 तरीके की होती है, 4 टाइप की होती है। पहले टाइप की अगर हम बात करें तो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ फर्स्ट टाइप, जो कि आर्टिकल 249 में मेंशन की गई है। आर्टिकल 249 कब इस्तेमाल होता है? जब हमें स्टेट सब्जेक्ट पर, यानी पार्लियामेंट को जब स्टेट सब्जेक्ट पर कोई लॉ बनाना होता है, तो ये मन मर्जी से लॉ नहीं बना सकते हैं। लॉ बनाने के लिए भी कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। जैसे उस समय जब लॉ की जरूरत पड़ रही है तो स्टेट असेंबली अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में लॉ बनाने की जिम्मेदारी आ जाती है लोकसभा पर, यानी पार्लियामेंट पर। तो लोकसभा अपनी मनमर्जी से लॉ नहीं बना सकती है, इसे पहले राज्यसभा से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो राज्यसभा पहले लोकसभा को परमिशन देगा। अब ये परमिशन देने के लिए जो मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, यही हमारी आर्टिकल 249 में लिखी हुई है। तो परमिशन कैसे दी जाएगी? एक एक्ट पास करके, एक बिल पास करके, मंजूरी देकर। तो मंजूरी देने के लिए हमें एक मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी कौन सी चाहिए? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोट। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोट हमें चाहिए होता है। जैसे सपोज करें कि लोक राज्यसभा की जो हमारी टोटल मेंबरशिप है ये 245 की है,
जिसमें से 240 पर ही चुनाव हुआ है, 5 सीटें खाली हैं, ठीक है। लेकिन जिस दिन वोट होना है उस दिन सिर्फ 200 लोग ही वोट देने आते हैं और 200 लोग ही वोट देते हैं। ये 200 लोग क्या है, प्रेजेंट एंड वोट हैं। तो हमें जो मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी वो 134 मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए। तो 134 मेंबर्स की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। जब ये मंजूरी दे देंगे तब जाके लोकसभा किसी स्टेट सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ सेकंड टाइप, आर्टिकल 368 में दे रखी है। जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होता है तो हमें इस तरीके की मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। ये मेजोरिटी क्या बोलती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए जरूरत पड़ती है, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि साहब हमें ना 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, इसके प्रेजेंट एंड वोट, सेम बात बोलते हैं, प्रेजेंट एंड वोट की हमें मेजोरिटी चाहिए। साथ ही साथ 50% ऑफ प्रेजेंट, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। ऐसी कंडीशन समझो कि जब भी सपोज करो राज्यसभा है और राज्यसभा में जो टोटल मेंबरशिप हमने 245 बताई थी, इसमें से 240 पर ही चुनाव हुआ है, 5 सीटें खाली हैं और जिस दिन वोट होना था उस दिन सिर्फ 200 लोग ही वोट देने आते हैं। तो ऐसे में 2/3 की मेजोरिटी हमें कितनी मांगती है, 134। लेकिन इसमें एक और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि हमारी 50% कैपेसिटी होनी चाहिए, 50% टोटल स्ट्रेंथ हाँ हमें जवाब दे। तो अगर 245 लोग हैं, इतनी टोटल मेंबरशिप है, तो इसका हमें 50% चाहिए। ये लगभग 123 लोगों के आसपास बैठता है, इतने लोग भी हाँ बोलने चाहिए। जब तक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी ये एक्ट पास नहीं होगा। सेम चीज हम लोकसभा में भी अप्लाई करते हैं। ये इसके रीजन है, प्रोविजन हैं जहां पर ये इस्तेमाल की जाती है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ थर्ड टाइप, जो कि आर्टिकल 368 में दे रखी है। साथ ही साथ अब जो मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी इसमें हमें 50% ऑफ स्टेट रेटिफिकेशन भी चाहिए। जब भी हमें फेडरल स्ट्रक्चर, जब भी हम फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो वहां पर यूनानिमसली चेंज नहीं कर सकते हैं, हमें स्टेट्स की मंजूरी की भी जरूरत पड़ती है। सपोज करो सेंटर ने अगर कोई लॉ पास किया है तो सेंटर आर्टिकल 368 का इस्तेमाल कर सकता है। 368 का मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोट का इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही साथ इस बिल को एक्ट बनाने के लिए 50% स्टेट्स की भी जरूरत पड़ेगी। अगर टोटल स्टेट हमारे 28 हैं तो हमें 15 स्टेट्स की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। तो कम से कम 15 स्टेट इस बात को मान जाएं तभी ये एक्ट बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ फोर्थ टाइप, ये आर्टिकल 61 में दे रखी है। 61 में इम्पीचमेंट दे रखा है, 61 में हमें इम्पीचमेंट दे रखा है। हालांकि ये मेजोरिटी कभी इस्तेमाल में आई नहीं है, आर्टिकल 61 हमने आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसमें, इसमें बोलते हैं कि 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, प्रेजेंट एंड वोट की मांग नहीं कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 545, इसका 2/3 चाहिए और राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है 245, इसका हमें 2/3 चाहिए। तो ये आपकी मेजोरिटी रहती है। आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।